मुकम्मल कलमा शरीफ किसको याद है? हाथ उठाएं। मुकम्मल कलमा शरीफ किसको याद है? 1 से लेकर 8 तक, ईमान मुफस्सल तक किसको याद है? 1 2 3। तुमको याद है? चल तुम खड़ा हो जाओ, ईमान मुफस्सल सुनाओ। माइक ले लो, माइक। जोर से माइक सटा के बोले। ईमान मुसफ़ल आमनतु बिल्लाही। नहीं, ये जवाब सही नहीं हुआ आपका, आप बैठिए। चलो मिनहाज, तुम बताओ। तैयारी आपकी मुकम्मल नहीं है। ईमान मुफस्सल सुनाइए। ईमान मुफस्सल आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़दरि व खैरि व शर्रि मिनल्लाहि तआला वल वासी बादुल मौत। बिल्कुल सही जवाब। आप 5 रुपये के हकदार हैं, जिनसे आप हमारे सेक्रेटरी जनाब सद्दाम हुसैन के हाथों से आपको नवाजा जाएगा। सुभान अल्लाह। ये देखिए, पहला इनाम मोहम्मद मिनहाज ने वसूल किया है। और अब दूसरा इनाम के लिए मैं सवाल कर रहा हूं, वो है सवाल कि अलिफ से लेकर या तक, पहले सवाल पूरा होने दीजिए। अलिफ से लेकर या तक कुल कितने हुरूफ हैं? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए, चलो बच्चा तुम खड़ा हो जा, तुम खड़ा हो जा माइक लेके। वो हाँ, वो तुमसे छोटा है। हाँ चलो, तुम माइक लेके बता, अलिफ से लेकर या तक कुल कितने हुरूफ हैं? कोई दूसरा नहीं बताएगा, वरना फिर 29। अलिफ से लेकर या तक कुल कितने हरूफ हैं? 29 हरूफ है। बिल्कुल सही जवाब। और ये बच्चा इनाम के हकदार है। कोई इसमें है जो इस बच्चे को 5 रुपये से नवाजे? माशाअल्लाह। ये देखिए, हमारे सदर से ज्यादा नहीं, अभी बहुत सवाल है। हमारे हजरत भाई ने इन्हें 10 रुपया दिया है, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। बिल्कुल सही जवाब इस बच्चे ने दिया है। और तीसरा सवाल ये है कि इन 29 हरूफ को क्या कहते हैं? इन 29 हरूफ को क्या कहते हैं? इतने लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं। इसमें से सबसे छोटा है जुनेद रजा, खड़े हो जाइए। आप बताइए कि इन 29 हरूफ को क्या कहते हैं? इन 29 हुर्फ को हुर्फ़े तहज्जी कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब जुनेद। बिल्कुल, ये इनाम का हकदार है। जुनेद को कौन नवाजेगा? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे सदर साहब जनाब मुबारक हुसैन साहब ने इसे 10 रुपये से नवाजा है। अल्लाह ताला इनके कमाइयों में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। और एक सवाल है, जो इस सवाल का जवाब जानते होंगे वो जरूर इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि क्या काफिर और मुशरिक जन्नत में कभी जाएंगे? सुभान अल्लाह। ये देखिए, इतने लोग जवाब दे रहे हैं। इसमें से सबसे छोटी बच्ची फरहीन परवीन है। आप खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। फरहीन परवीन, माइक लेकर जवाब दीजिए, क्या काफिर और मुशरिक जन्नत में कभी जाएंगे? वाह वाह, बिल्कुल सही जवाब। माशाअल्लाह। एक बार नारा लगाइए, नारे तकबीर। इस छोटी सी बच्ची को कोई, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए, हमारे हाशिम भाई, इस छोटी सी बच्ची ने जो बड़ा जवाब दिया है, हमें लगता है कि ये जवाब कई आवाम को भी मालूम नहीं होगा। और इस छोटी सी बच्ची ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और 20 रुपये इनाम का हकदार हुई। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। और एक सवाल और है कि गुस्ल में कितने फराइज हैं? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए, इतने लोग हैं जो गुस्ल के फराइज बताने के लिए तैयार हैं। शायद बहुत बड़े बड़े बूढ़ों को भी मालूम नहीं रहता है कि गुस्ल में कितने फराइज हैं, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह गुस्ल के फराइज बताने के लिए तैयार हैं। इसमें से सबसे छोटा बच्चा, एक इसमें और उसूल है कि जो बच्चा इनाम पा चुका है, दोबारा अभी उसको इनाम नहीं मिलेगा, दोबारा उसे इनाम नहीं दिया जाएगा। वो सवाल का जवाब जानता भी होगा तब। सबसे छोटी बच्ची खुशनुमा परवीन है, वो खड़ी हो जाए,
वो खड़ी हो जाए और इसका जवाब बताए कि गुस्ल में कितने फराइज हैं। उसमें 3 फराइज है। बिल्कुल सही जवाब। गुस्ल में 3 फराइज हैं। कौन कौन से हैं? पहला कुल्ली करना, दूसरा नाक में पानी डालना, तीसरा पूरे बदन से पानी बहाना। सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। और तुम इनाम के हकदार हो। कौन है इसमें जो खुशनुमा को माशाअल्लाह ये नायब सदर हमारे जनाब गुलाम रसूल साहब ने 20 रुपये से नवाजा है। अल्लाह ताला इनके कमाइयों में भी बेपनाह बरकतें अता फरमाए। बिल्कुल ये सब छोटी छोटी बच्चियां सही जवाब दे रही है। अब मैं एक सवाल और करना चाहूंगा, जो छठा सवाल है कि मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? सुभान अल्लाह, ये देखिए इतने बच्चे हैं जो जवाब देना चाह रहे हैं। इसमें से सबसे छोटा बच्चा तुम है, खड़ा हो जा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बताओ मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा त्योहार है? बिल्कुल सही जवाब। रबीउल अव्वल शरीफ का त्योहार है जो सबसे बड़ा त्योहार है। माशाअल्लाह, बस एक ही आदमी एक शख्स को जवाब दीजिए। सुभान अल्लाह, ये बच्चा 10 रुपये का हकदार हुआ है। अल्लाह ताला इनके कमाइयों में भी बेपनाह बरकत अता फरमाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है इन्होंने। और मैं एक सवाल और करना चाहूंगा कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? सारे लोगों को मालूम है, लेकिन सबसे छोटी बच्ची इसमें से कौन है? उधर कोई है क्या? सबसे छोटी बच्ची अनीसा। अनीसा खड़ी हो जा। बताओ कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए और कहाँ इंतकाल फरमाया? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में पैदा हुआ और मदीना शरीफ में इंतकाल फरमाया। और ये देखिए आपका बिल्कुल सही जवाब है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए और मदीना में इंतकाल फरमाया। जनाब बबलू पान दुकान के जानिब से इसे 10 रुपये से नवाजा गया। अल्लाह ताला इनके भी कमाइयों में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अब 8वां सवाल है जो बिल्कुल हमारे बच्चे सब रेडी है, मुकम्मल है, तैयार हैं। देखते हैं कौन इसका जवाब देता है कि हुजूर के वालिद और वालिदा का नाम क्या है। ये देखिए सब हमारे बच्चे को जवाब मालूम है। इसमें से सबसे छोटा बच्चा जो इनाम नहीं पाया है वो कौन सा है? कौन? सकीना। सकीना खड़ी हो जा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। चलो माइक पकड़ो और इसका जवाब दो कि हुजूर के वालिद का नाम और वालिदा का नाम क्या है? हुजूर के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला है और वालिदा का नाम हजरत आमना है। बिल्कुल सही जवाब। हुजूर के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला और वालिदा का नाम हजरत आमना है। ये देखिए हमारे आली जनाब, क्या नाम है आपका? इरशाद भाई के जानिब से इसे भी इनाम से नवाजा गया है। रब तबारक व तआला इनके भी कमाइयों में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अब जो मेरा सवाल है वो 9वां नंबर का सवाल है और हमारे बच्चे सब जवाब देने के लिए रेडी रहे, तैयार रहे। 9वां सवाल ये है कि इमाम हसन और हुसैन के वालिद और वालिदा का नाम क्या है? ये देखिए सब बच्चे जवाब देने के लिए तैयार है। इसमें से सबसे छोटा बच्चा जो इनाम नहीं पाया है वो कौन है? सैफुल। खड़ा हो जा सैफुल। इमाम हसन और हुसैन के वालिद और वालिदा का नाम बताइए। हसन के वालिद का नाम हजरत अली है और वालिदा का नाम हजरत बीवी फातिमा है। बिल्कुल सही जवाब। इमाम हसन और हुसैन के वालिद और वालिदा का नाम हजरत अली मुर्तजा और हजरत फातिमा ज़हरा है। ये बच्चा बिल्कुल सही जवाब दिया है। और इन सब सवालों के जवाब सिर्फ आप लोग सुनिए नहीं बल्कि इसको याद भी रखिए। हम मुसलमान हैं तो ये सब जवाब हमें याद रखने की जरूरत है। अब जो हमारा आखिरी सवाल और 10वां सवाल है वो ये है कि कुरान शरीफ के एक हरूफ पढ़ने पर 10 नेकियां लिखी जाती है ना? ये सबको मालूम है। कुरान शरीफ के एक हरूफ पढ़ने पर 10 नेकियां लिखी जाती है। तो बताइए
23 हरफ पढ़ने पर कितनी नेकियां लिखी जाएगी? 23 हरफ पढ़ने पर कितनी नेकियां लिखी जाएगी? इसमें से सबसे छोटा बच्चा कौन है? इसमें से सबसे छोटा बच्चा कौन है? कौन है? शाहनवाज है। चलो शाहनवाज खड़े हो जाओ, शाहनवाज खड़े हो जाओ और बताओ कि कुरान शरीफ के 23 हरूफ पढ़ने पर कितनी नेकियां लिखी जाएगी? 230। बिल्कुल सही जवाब इन्होंने दिया है। और हमारे अली जनाब सिगरेटरी जनाब सद्दाम हुसैन के जानिब से इन्हें भी नवाजा गया। अब 1 से लेकर 3 ये ग्रुपों का सवाल का जवाब खत्म हो चुका है। अब आप लोगों का वक्त यहीं से समाप्त होता है। अब जो ग्रुप नंबर 4 में है, 4 में है, वो सब बच्चे तैयार हो जाएं। और मैं सामईन से कहूंगा कि आप लोगों का वक्त मैं ज्यादा नहीं लूंगा, बस बड़ी तेजी के साथ 5 मिनट और आपसे सवाल किया जाएगा, उसके बाद मजलिस का इख्तिताम होगा। एक बार बताइए कि अच्छा लग रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है तो एक बार नबी की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह। हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। नया माहौल, नया उमंग पैदा हो रहा है। अब हमारे ग्रुप नंबर 4 के बच्चे सब तैयार हो जाएं। सवाल नंबर 1 होने जा रहा है, आप लोग तैयार हैं? बताइए कि इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा किस शख्सियत की थी? ये देखिए हमारे ग्रुप नंबर 4 के बच्चे बिल्कुल तैयार हैं। उसमें से सबसे छोटा बच्चा कौन है? खड़े हो जाइए। अयान, बताइए कि इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा किस शख्सियत की थी? मिस्र के सदर अब्दुल नासिर का था। बिल्कुल सही जवाब, मिस्र के बादशाह जनाब अब्दुल नासिर का था। इस छोटे से बच्चे ने बड़ा अच्छा और बड़ा प्यारा जवाब दिया है। और ये बच्चा हमारे नायब खजांची शमशेर भाई के जानिब से इनको इनाम से नवाजा गया। अब आइए दूसरा सवाल, वो ये है कि दुनिया की सबसे पहली तलाक किसने किसको दिया? ये देखिए सब बच्चे तैयार हैं। सबसे पहले तलाक किसने किसको दिया? इसमें सबसे छोटा बच्चा कौन है? गुलाब शाह खड़ी हो जाओ, माइक हाथ में लो और जवाब दो कि दुनिया की सबसे पहली तलाक किसने दिया है? जवाब दो। दुनिया की सबसे पहले तलाक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी बीबी अमरा सैयद बिन सैयद को दिया। फिर से बताइए, अच्छा से बताइए वरना दूसरे को मौका दिया जाएगा। फिर से बताइए कि दुनिया की सबसे पहली तलाक किसने किसको दिया? दुनिया की सबसे पहली तलाक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी बीबी अम्मारा बिन्त सैयद को दिया। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। अल्लाह ताला आपके इल्म में बेपना बरकत अता फरमाए। और इस बच्चे को किसने नवाजा? हमारे सिगरेटरी साहब ने। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इनके भी कमाइयों में बेपना बरकत अता फरमाए। अब आइए इस ग्रुप का जो तीसरा सवाल है वो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खच्चर का क्या नाम था? सारे लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे छोटा इसमें कौन है? कौन? शबाना है। शबाना खड़ी हो जाओ और माइक हाथ में लो और बताओ कि हुजूर के खच्चर का क्या नाम था? दुलदुल, जो मिस्र के बादशाह ने दिया। बिल्कुल सही जवाब, शबाना ने बिल्कुल सही जवाब दी है। इस मजमे में कोई है जो 5-10 रुपया उस बच्ची को नवाजे? माशाअल्लाह, ये देखिए 50 रुपया, 10-20 की बात तो क्या 50 रुपया से नवाजा गया है। रब तबारक व तआला हमारे तबरेज भाई के कमाइयों में और कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अब आइए सवाल नंबर 4 ग्रुप नंबर 4 से किया जा रहा है। वो तैयार रहे कि कुरान में किसी के पास वो ये पुर्जा वगैरह तो नहीं है? हाँ, पुर्जा वगैरह नहीं है किसी के पास? हाँ, देखकर जवाब नहीं दीजिएगा। हम बताइए कि कुरान में कितनी सब्जियों के नाम हैं? सारे लोग जवाब देने के लिए रेडी हैं। आपको इनाम मिल चुका है, इसलिए आपको मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद छोटा कौन है?
कौन है? पाकीज़ा। चलो पाकीज़ा खड़ी हो जा। पाकीज़ा बताओ कि कुरान में कितनी सब्जियों के नाम हैं? कुरान में 4 सब्जियों के नाम है। पहला साग, दूसरा ककड़ी, तीसरा लहसुन, चौथा प्याज। बिल्कुल सही जवाब दिया है पाकीज़ा ने। अल्लाह ताला इनके भी अमल में और इल्म में बेपनाह बरकत अता फरमाए। कुरान में 4 सब्जियों के नाम है जो इस छोटी सी बच्ची ने जवाब दिया है, जो शायद हमें और आपको मालूम नहीं था। और ये हमारे अली जनाब, इनका नाम क्या है? शब्बीर भाई के वालिद साहब अब्दुल वाहिद साहब के तरफ से पाकीज़ा को इनाम से नवाजा गया है। अल्लाह ताला इनके भी अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अब आइए सवाल नंबर 5 है ग्रुप नंबर 4 से। वो ये है कि हुज्जाजे कराम ईद की नमाज कहाँ अदा करते हैं? सारे लोग तैयार हैं, मगर सबसे छोटा कौन है? सफीना। हुज्जाजे कराम ईद की नमाज नहीं अदा कर रहे हैं। बेशक बिल्कुल सही जवाब। हुज्जाजे कराम ईद की नमाज अदा नहीं करते और उन्हें इनाम से नवाजा जा रहा है, जिनका नाम सलमान साहब है। अल्लाह ताला इनके भी कमाइयों में अब आइए कुछ और सवाल रह गए हैं, आपका दिल मुर्दा ना हो पाए, बस आखिरी वक्त है। मैं एक सवाल और करूंगा कि बताइए हज के दौरान हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कंकरियां कौन से सहाबी चुन चुन कर दिए थे? सारे लोगों को जवाब याद है। इसमें छोटा कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन है छोटा? जो छोटी है वो खड़ी हो जा। कौन है छोटी? कौन है इसमें? शाहीन। हाँ बताओ, शाहीन हज के दौरान हुजूर को कंकरियां कौन से सहाबी चुन चुन कर देते थे? हजरत फुजले इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बिल्कुल सही जवाब शाहीन परवीन ने बताई है। और हमारे जनाब मनीर भाई के तरफ से शाहीन परवीन को इनाम दिया जा रहा है, इनाम से नवाजा जा रहा है। अब 7वां सवाल ये है कि मदीना में पहली जंग कौन सी हुई है? सारे लोगों को जवाब मालूम है, मगर छोटी कौन है? जंगे बदर। आयशा परवीन ये जवाब दे रही है कि जंगे बदर, और ये बिल्कुल सही जवाब है कि मदीना में पहली जंग जो हुई है, आप लोग भी याद रखें, पहली जंग जो हुई है वो बद्र की जंग हुई है। और आयशा ने बिल्कुल सही जवाब दिया और इनाम इसे कोई दिया कि नहीं? मिल गया, इनाम मिल गया। किनके तरफ से? सिगरेटी साहब के जानिब से उसे भी इनाम मिल गया। अब आइए 8वां सवाल है कि जंगे बद्र में मुसलमानों की और कुफ्फारों की तादाद कितनी थी? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बच्चे सारे टैलेंट है और सारे बच्चों को जवाब आता है, मगर मैं मजबूर हूं कि सारे लोगों को इनाम नहीं दे सकता हूं। सबसे छोटा बच्चा ये अबुल हसन है, अबुल हसन खड़ा हो जाए और जवाब दे कि जंगे बद्र में मुसलमानों की और कुफारों की तादाद कितनी थी? मुसलमानों की तादाद 313 और कुफारों की तादाद 1000 थी। बिल्कुल सही जवाब दिया है अबुल हसन ने। और कौन है जो इसे इनाम से नवाजेगा? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे सदर साहब जनाब मुबारक हुसैन साहब की तरफ से अबुल हसन को इनाम मिला है। रब तबारक व तआला उनकी कमाइयों में भी बेहिसाब बरकत अता फरमाए। अब आइए 9वां सवाल है कि जंगे बद्र के नताइज क्या हुए? हसन सबसे छोटा है, बताओ हसन के जंगे बद्र के नताइज यानी क्या हुआ? जंगे बद्र जब छिड़ गई तो उसका नतीजा क्या निकला? मुसलमानों की जीत हुई। बिल्कुल सही जवाब, मुसलमानों